हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 1 और 2 कर लिया था। अब प्रश्न 3 करते हैं जो कि है आसान। देखिए, बोला समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। जो ए बी सी डी लिखा है ना, एक समांतर चतुर्भुज है का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ये विकर्ण ए सी है ना भैया, ये कोण ए यानी इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा बांटता है। कहने का सेंस ये है कि जो ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, कहना ये चाहता है। सर आगे पढ़िए, बोला दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। पहला क्या है, यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी जो ये विकर्ण ए सी है ना इसको भी आधा आधा बांटेगा, ऐसे में सिद्ध करना है। मतलब सर में सिद्ध क्या करना है, सर में सिद्ध ये करना है कि सर ठीक है कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण मान लीजिए 3 है, ये वाला 4, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है। ये दिया नहीं, ये में लाना है, सिद्ध करना है, ठीक है वाला। दूसरे के में लाना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। आसान है, करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखिए दिया क्या है, लिखेंगे अब ये दिया है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का फंडा क्लियर ना, लिखना क्या होता है, पहले दिया है फिर सिद्ध करना है फिर सिद्ध, ठीक है। देखिए दिया क्या भी हमें दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी एक है ना समांतर चतुर्भुज है ना, ठीक है। और सर क्या दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। सर इतनी कथा हमें दिया है। सर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है, ठीक है। सर सिद्ध क्या करना है समझते हैं, ठीक है। हमें सर सिद्ध करना है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता, मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखाना है पहला काम, ठीक है। फर्स्ट वाला लाना है एंगल 3 बराबर एंगल 4, है ना, ये पहला में ये सिद्ध करना है, ठीक है। सर दूसरे के में क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक सम है ना चतुर्भुज है, ठीक है भैया। ये हमें लाना है। इतनी कथाएं क्लियर सर, बिल्कुल कथाएं क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, इसको सिद्ध है ना, ध्यान दीजिए, ठीक। कैसे सिद्ध करेंगे भैया, आसान है सर, कर देंगे, समझिए। तो पहला पार्ट भैया करते हैं इसका सिद्ध, है ना। तो हमें पहला पार्ट में लाना क्या है, 3 बराबर 4। सर कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए, हमें ये एंगल बराबर इस एंगल का लाना है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और हमने कहा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। अगर नहीं पता है तो ये पहला लेक्चर देखिए चैप्टर 8 का, ठीक है, वहाँ सारी कथाएं समझाई गई हैं ना, तो समझिए। तो भैया हम सब कह सकते हैं, ठीक है, जो ये सी डी है समांतर इसके पाया गया ना, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, चूँकि यहाँ जो ए बी है वो समांतर किसके भी है, इस सी डी के हैं, सी डी है कि उस समांतर, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सिंपल फंडा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जहाँ जो यहाँ एंगल 1 है और एंगल 4 ये दोनों बराबर पाएंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 4 पाएगा। कारण सर क्या है, सर एकांतर अंतःकोण भैया, कोई सर कष्ट, सर कोई कष्ट नहीं, ठीक है। एकांतर अंतर सर दिख नहीं रहा, एंगल 1 बराबर पाएगा एंगल 4 के, एकांतर अंतःकोण। सर समझ नहीं आ रहा है एकांतर अंतःकोण क्या है, समझिए। अगर ये इसके समांतर है ना, तो जो यहाँ कोण बनता भी है, जो ये वाला कोण बनता है और जो ये कोण बनता है दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए जो यहाँ कोण बनेगा और जो यहाँ कोण बनेगा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो यहाँ कोण बनेगा और जो यहाँ कोण बनेगा, देखिए अब ये वाली भुजा इसके समांतर है ना भैया, अब ये दो समांतर है, तो जो भैया यहाँ कोण बनेगा ना, ठीक है सर, ठीक है, गड़बड़ा गया, ठीक समझिए, ये दो भी समांतर हैं, यानी ऐसे कुछ कहानी है, ठीक है। तो जो यहाँ कोण होगा सर, ये वाला कोण होगा वही कोण ये भी होगा, यानी जो यहाँ कोण बनेगा सर वही कोण यहाँ बनेगा, यानी 2 और 3 भी बराबर हैं, एंगल 2 बराबर एंगल
3। सर कारण क्या है सर? वही एकांतर अंतःकोण है ना। इतनी कथा है सर, क्लियर सर? बिल्कुल है ना। समय लाना क्या? समय लाना 3 बराबर 4, क्या लाना भैया? 3 बराबर 4। अब समझिए यहाँ 2 बराबर 3 है और सर 2 किसके बराबर भी है सर? समझिए 2 बराबर 3 है और हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, यानी जहाँ पर एंगल 1 है मैं वहाँ 2 लिख सकता हूँ और जहाँ एंगल 2 है मैं वहाँ एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो लिख देंगे यहाँ पर जहाँ एंगल 2 है वहाँ क्या लिखूँगा? 1 बराबर एंगल 3। सर कहाँ से पाया? लिखना पड़ेगा, चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 था भैया, इसे चिपका दिया सर। कोई कष्ट सर? कोई कष्ट नहीं है ना। अब देखिए, अब एंगल 1 बराबर एंगल 4 के है, लिख देंगे यहाँ पर। तो एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 4 के, यानी जहाँ एंगल 1 है वहाँ मैं वहाँ एंगल 4 लिख दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, इसको लिख दीजिए, चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 4 है भैया। कोई कष्ट सर? कोई कष्ट नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 3 बराबर हो गए, इसको सही लिख दीजिए, एंगल 3 बराबर एंगल 4, बात सेम है ना यहाँ पर। ठीक है सर, पहला पार्ट होता समाप्त। सर पहला पार्ट क्या होता है भैया? समाप्त होता है। हमने पहले पार्ट को सिद्ध कर दिया, 3 बराबर में 4 दिखा दिया। इतनी कथा स्पष्ट है क्या सर? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो भैया अब बढ़ाते हैं कदम सर सेकंड पार्ट की ओर। अब समझिए समचतुर्भुज होता क्या है। सर समचतुर्भुज क्या होता है हमने पहली वीडियो में समझाया है। इसका पहला लेक्चर क्या है था? जो इसका पहला लेक्चर है ना, सारी कथाएं बताई गई। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग। ठीक है, फिर समझिए समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है भैया? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज ही होता है। पल्ले पड़ रहा सर? बिल्कुल पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, समझिए, तो हमें भैया चारों भुजाओं को भैया बराबर दिखाना है। सर दिखाएंगे कैसे? समझिए ना, समझिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है सर। बिल्कुल है, यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी पाएगी, सॉरी ए बी बराबर सी डी पाएगी, और यहाँ बी सी बराबर इस ए डी पाएगी। अगर मैं इस ए बी को इस बी सी के बराबर दिखा दिया, सभी अपने आप बराबर हो जाएंगे। सर कैसे? अभी कर दिखाते हैं। ठीक है, समझिए। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है क्या? सर बिल्कुल बराबर है। लिखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट, देखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। सर बिल्कुल 3 है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था भैया कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है? ए बी सी, और इस कोण के सम्मुख भुजा कौन है सर? ये ए बी। ये दोनों क्या पाएंगे? बराबर। लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 के सामने कौन भुजा भी है? बी सी है, क्या लिखेंगे? बी सी बराबर। एंगल 3 के सामने कौन भुजा भी है? सर एंगल 3 के सामने भुजा ये है, ये वाले ए बी। क्लियर यहाँ पर? सर कारण क्या देंगे? सर कारण देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख, सॉरी बराबर कोणों के लिए सर, बराबर कोणों के, है ना, क्योंकि कोण बराबर थे यहाँ, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, है ना, बराबर होती। देखिए मान लीजिए दो आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, है ना। अगर इसमें ये एंगल बराबर इस एंगल के, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हम कह सकते हैं बी के सामने इस कोण के सामने कौन भुजा है? सर ए सी। एंगल सी के सामने कौन भुजा भी है? ए बी। ये दोनों बराबर पाएंगे, यानी बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात क्लियर सर? बिल्कुल। अब देखिए बी सी बराबर ए बी हो गया, समझिए भैया बी सी बराबर किसके हो गया? सर बी सी बराबर हो गया ए बी के। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन ए बी किसके बराबर है? सर ए बी बराबर है किसके? इस सी डी के। क्यों? अरे समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती है ना, समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर किसके? सर सी डी के है। सर ए बी बराबर किसके? सर सी डी के है ना। ठीक है, अब देखिए बी सी किसके बराबर है? सर बी सी बराबर है इस डी ए के। सर बी सी किसके बराबर? सर डी ए के, है ना। तो आप देख सकते हैं सभी भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो गया बी सी के, बी सी बराबर हो गया सी डी के, सी डी बराबर हो गया डी ए के। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ए बी बराबर बी सी है, बी सी बराबर सी डी है, सी डी बराबर डी है, सभी बराबर है ना। ठीक है, तो लिख देंगे अतः जो ए बी सी डी है एक समचतुर्भुज है। क्या भैया? समचतुर्भुज है। तो इतनी कथाएं क्लियर हो गई सर? ठीक है, तो अगर आपको समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज दिखाना है
तो आप सभी भुजाओं को बराबर दिखा दीजिए, वो समचतुर्भुज बन जाएगा। तो हमने यहाँ सभी भुजाओं को बराबर दिखा दिया, अतः ABCD एक समचतुर्भुज बन गया, है ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक कथाएं क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है ना। तो अब बढ़ते हैं भैया प्रश्न नंबर 4 की ओर। सो देखिए, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भैया, करते हैं। सर कहानी क्या पहले पढ़िए, सर पढ़ते हैं सर, ठीक है। बोला है कि ABCD का आयत है, ABCD का भी एक आयत है, तो इसके पहले एक आयत बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सर आयत जानते हैं ना सर, आमने सामने भुजा बराबर होती है ना, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत सर नहीं है ना। तो ये भैया एक आयत है, विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। जो AC है ना भैया, जो विकर्ण AC है, ये सर काम क्या करता है भैया, सर ये काम ये करता है कि ये इन दोनों कोणों को आधा आधा बांटता है। मतलब ये वाला एंगल बराबर इस एंगल के है, और ये वाला एंगल बराबर इस एंगल के है। कोई कठिनाई सर बिल्कुल नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो अगर इसको नाम दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये 3 है, एंगल 4 है। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है सर, हमें सिद्ध क्या करना है, पहले दिया लिखिए, फिर से सिद्ध करना लिखेंगे, ठीक है। देखिए सिद्ध कर, सॉरी दिया है हमें सर, दिया क्या है, लिख दीजिए ABCD क्या है, एक आयत है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ABCD एक आयत है। ठीक है सर, ठीक है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, वह एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। सर इतनी कथाएं हमें गिवन है, इतनी कथाएं हमें दिया है। अब सर सिद्ध क्या करना है उसको ज़रा लिखते हैं, ठीक है सर, ठीक है। सिद्ध में भैया 2 चीज़ करना है, ठीक है सर। पहला क्या है सर, पहला में सिद्ध करना है कि ABCD है ना एक वर्ग है। क्या है सर, एक वर्ग है। इतनी कथा क्लियर का, ठीक है सर। पहले इतना कर लेते हैं सर, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक, है ना। पहले इतना कर लेंगे, फिर सर आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा का पार्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ सिद्ध। सर दूसरा का पार्ट कहाँ नहीं लिखा भैया, पहले एक पार्ट कर लेंगे फिर उसको लिखेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो यहीं खचड़ा बन जाएगा, ठीक है एकदम ये। अब समझिए सर कहानी, हमको ABCD को एक वर्ग दिखाना है। अगर हमें किसी आयत को वर्ग दिखाना है तो हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं को बराबर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी सभी कोण 90 डिग्री हैं, क्यों, क्योंकि आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है ना। तो बस कमी किसकी भैया सर, कमी इसकी है कि सभी भुजाएं बराबर हो जाएं। यहाँ सभी कोण ऑलरेडी 90 डिग्री हैं, हमें सर कमी किसकी है कि सभी भुजाएं बराबर हो जाएं। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है सर, हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी भुजाओं को बराबर दिखा देना, है ना। ठीक है सर, देखिए ये ऑलरेडी इसके बराबर है सर, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अगर हम AB को इस BC के बराबर दिखा दिए तो एक वर्ग बन जाएगा। आशा करते हैं कथा समझ में आ रही हुई कुछ, है ना। नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक बने रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझिए तो भैया फर्स्ट पार्ट करते हैं सर, ठीक है सर, है ना। अब ये कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 है ना। हमें क्या दिया था, ठीक ए दिया है ना, इतने क्लियर सर, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ना। इस तरह में दिया है कहानी सर, ये क्या हमें दिया है ना। इसको लिख लीजिए, काम देगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम इस एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं 1 के सामने भुजा BC है, 3 के सामने भुजा AB है, ये दोनों बराबर पाएंगे सर। बिल्कुल ठीक सर, यही करते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए,
तो भैया हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंगल एक है सर, एक किसके बराबर पाएगा सर, एंगल एक बराबर पाएगा एंगल 4 के। कारण भैया सर एकांतर अंतःकोण, लिख देंगे यहाँ पर एंगल एक बराबर एंगल 4 है। कारण भैया सर एकांतर अंतःकोण, सर कोई कष्ट है सर, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है सर। हमको सर लाना क्या है, हमें लाना है एंगल एक बराबर एंगल 3, है ना। हो तो गया, देखिए एंगल एक बराबर, देखिए एंगल जो 4 है किसके बराबर सर, एंगल 3 के है। जहाँ एंगल 4 में वहाँ एंगल 3 लिख दूंगा, लिखेंगे चूंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, यानी जहाँ एंगल 4 में एंगल 3 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एंगल एक बराबर एंगल 3 हो गया सर, ये वाला इसके बराबर हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एक के सामने भुजा कौन है सर, BC बराबर 3 के सामने भुजा कौन भैया, AB, दोनों बराबर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। कारण भैया सर बराबर कोणों के, है ना, बराबर कोणों के समभुजा बराबर होती है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कहाँ समझिए, ABCD का आयत था, आयत यानी आमने सामने भुजा हमेशा बराबर होगी, यानी AB बराबर पाएगा CD के, है ना। और यहाँ BC बराबर किसके पाएगा सर, BC बराबर पाएगा इस DA के, है ना। ठीक है सर, इतना समझते हैं सर, ठीक है। अब देखिए हमारा आ क्या गया सर, हमारा आया है BC बराबर AB। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन BC बराबर किसके है सर, AD के है, लिख देंगे AD यहाँ पर, है ना। और AB बराबर किसके सर, AB बराबर मेरा BC है ना, और AB बराबर CD यहाँ पर। ठीक है, E बराबर CD यहाँ पर लिख देंगे, बराबर CD। अब देखिए सभी भुजाएं बराबर हो गई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA हो गया, है ना। ठीक है, अतः ABCD एक वर्ग है। पल्ले पड़ गया सर, बिल्कुल, है ना। वर्ग क्लियर है ना सर। वर्ग होता क्या है सर, समझिए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक आयत था, आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है, मतलब एक काम इसमें हुआ था। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री थे सर। एक की कमी थी, किसकी, सभी भुजाएं बराबर नहीं थी भैया, हमने सभी भुजाओं को बराबर दिखा दिया। अब सभी भुजाओं को बराबर दिखाते ही यह क्या बन गया सर, यह एक वर्ग बन गया। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में लाना क्या है हमें सर, सेकेंड पार्ट में लाना है कि विकर्ण BD, सर विकर्ण BD भैया कहाँ सर, दिखाई जरा। ठीक है, जो विकर्ण BD यानी ये वाला विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, यानी मैं लाना सर ये वाला, हमें लाना है कि एंगल कौन नंबर है यार, ठीक है 5 है ना। इसको मान लीजिए एंगल 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। सर हमको लाना है 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8। सर हमें लाना क्या सेकंड वाले में, तो लाना है सेकंड वाले में एंगल 5 बराबर एंगल 6 व एंगल 7 बराबर एंगल 8। सर ये कथा में लानी है, हजम हो रही बातें। उसने बोला क्या था, जो विकर्ण BD है ना भैया, ये विकर्ण BD एक कोण B और D, कोण B और D दोनों को समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है, यानी इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। सर ये लाना है हमें, आप समझिए कैसे लाएंगे। ठीक है, तो सर दिमाग चलाइए सर, कैसे लाएंगे बोलिए। अच्छा देखिए अभी एक वर्ग बन गया है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर किसके पाएगा सर, इसे DA के पाएगा। सर बिल्कुल पाएगा, लिखिए यहाँ पर सेकंड वाला लिखेंगे AB बराबर किसके पाएगा भैया सर, इस DA के। सर क्यों, लिख देंगे वर्ग की भुजा है ना, इसलिए बराबर पाएगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। ठीक है सर। अब देखिए AB बराबर है इस DA के, यानी AB के सामने कौन कोण भी है, एंगल 7, और इस DA के सामने कौन कोण भी है सर 5। हम कह सकते हैं एंगल 7 बराबर एंगल 5 हो गया, लिख देंगे यहाँ पर एंगल 7 बराबर एंगल 5। सर क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट उष्ट नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर। उसी प्रकार सर ये बी सी बराबर किसके पाएगा सर, इस सी डी पाएगा ना, क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर बी सी बराबर किसके पाएगा सर, सी डी के। क्यों सर, वही वर्ग की भुजा ना, इसलिए वर्ग की भुजा, वर्ग भुजा बराबर होती, ठीक है। अब देखिए बी सी के सामने कौन कोण है और सी डी के सामने कौन कोण है सर, बी सी के सामने कोण है 8, सी डी के सामने कोण है 6। लिख देंगे यहाँ पर एंगल 8 बराबर एंगल सर 6, कारण सर वही बराबर भुजाओं के। सम्मुख कोण है ना, क्योंकि बराबर भुजाओं सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है सर, ठीक है। इतनी कथा क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए एंगल 5 बराबर एंगल 8 नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। क्यों सर, एकांतर अंतःकोण लिख देंगे यहाँ पर एंगल, साथ दूसरे मार्कर से लिखिए सर, मैच हो रहा है ना। एंगल यहाँ 5 बराबर किसको होगा सर, एंगल 8 के होगा सर। कारण बताइए सर, बिल्कुल बताएंगे, एकांतर अंतःकोण है ना, ठीक है सर, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, एंगल 5 बराबर एंगल 8 के है, लेकिन एंगल 8 बराबर एंगल 6 के, यानी जहाँ पर एंगल सर, जहाँ पर एंगल 8 है मैं वहाँ एंगल 6 सर लिख सकता हूँ, लेकिन चूँकि एंगल 8 बराबर एंगल 6 है सर, एक कथा पूरी होगी ना, 5 बराबर 6 आ गया है ना, ठीक है सर। सर यहाँ पहला पार्ट मतलब इसमें इसका एक काम तो हो गया है ना, ठीक है सर। सर दूसरे का कैसे निपटाएंगे सर, हमें दूसरे में लाना क्या है सर, हमें दूसरे के में लाना है कि 7 बराबर भैया 8 होना चाहिए सर, 7 बराबर एंगल 8 होना चाहिए, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर एंगल 7 बराबर एंगल 5 है, ठीक है सर, ठीक है। इतनी कथा क्लियर है सर, बिल्कुल कथा क्लियर है, ठीक है, ठीक है। और एंगल जो भैया है ना, देखिए एंगल 7 बराबर एंगल 5 के है और एंगल 5 बराबर एंगल 8 के है, लिख देंगे यहाँ पर एंगल जो 5 है किसके बराबर सर, एंगल 5 बराबर एंगल 8 के है, एंगल 8 लिख देना। चूँकि एंगल जो 5 था बराबर एंगल 8 था, इसलिए आ गया, ठीक है। तो हमारा देखिए ए वाला भी काम हो गया भैया, ठीक है, हमारा ए वाला भी काम हो गया। तो हमने दिखा दिया 5 बराबर 6 है और 7 बराबर 8 है। हमने क्या दिखाया, 5 बराबर 6 है और 7 बराबर 8 है, यानी इस बी डी ने भैया, इस बी डी ने इस कोण यानी कोण बी और कोण डी दोनों को आधा आधा बांट दिया, यानी समद्विभाजित कर दिया, है ना, ठीक है। तो सर ये होता है समाप्त हमारा, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वाला आसान था, बस थोड़ा लंबा था, लंबा देकर आपको घबराना नहीं है ना, बस शांति इसको लगाना है, अच्छे सोचना है, खटाखट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कठिन नहीं था भैया। तो आज की वीडियो में खाली हम 2 ही प्रश्न करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना।